वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, भर्ती पे बहुत सारे सवाल रिजल्ट के बाद से लगातार उठ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे साथी जो स्क्रीन शेयरिंग हुई थी वर्चुअल कंप्यूटर नेटवर्किंग के द्वारा, VLC के द्वारा, उसमें जिस स्क्रीनशॉट को लगातार दिखाया जाता है स्क्रीन शेयरिंग को लैपटॉप वाले, उसको लेकर कह रहे हैं कि उसका भी चयन हो गया। इस तरह के सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं। साथ ही जो 172 लोग जो पुलिस ने FIR दर्ज की है जिनके ऊपर नामजद, उनमें से भी कुछ लोगों का रिजल्ट आया। SC कैटेगरी की महिलाओं में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का उछाल आया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी लगातार चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारी बातें हैं आप सबसे करने के लिए, एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ और भी अन्य सवाल हैं। मसलन कि बहुत सारे साथी सेंट्रल का सर्टिफिकेट देकर के जनरल कैटेगरी में चले गए हैं, इसलिए अपनी सिलेक्शन से पीछे रह गए हैं क्योंकि जनरल की कटअप चले गए। और इसके साथ ही कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने कटअप क्वालिफाई किया है लेकिन उनको जो है PSC मिल गई है या फिर फायर सेफ्टी नहीं मिली है। इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, वो लगातार पूछ रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे पहलुओं पे 1 बाय 1 करके आप सबको जवाब दे दूंगा। इससे पहले आप सबसे निवेदन, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। बाकी तो आपका मन है और बाकी तो बहुत सारे लोग आपको साथ दे ही रहे हैं लगातार, तो आप उनके साथ हैं ही। चलिए 1 बाय 1 करके सबसे पहला दो चीज़ें करेक्ट कर देते हैं। पहला तो ये कि जिन साथियों का सेंट्रल के सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया है या उनको मनवांछित सीट नहीं मिली है, या फिर कैटेगरी आपने गलत सर्टिफिकेट भरने की वजह से आपको जनरल में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसको लेकर के आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं क्या हो सकता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आप इस मामले में हाई कोर्ट तभी आ सकते हैं, तभी इस केस को जीत सकते हैं, जब आप सेंट्रल के सर्टिफिकेट में जो आपने दिया है, जैसे OBC कैटेगरी में आप सेंट्रल में आते हैं और आपने दिया, आपको जनरल में डाल दिया गया, तो अगर आप सेंट्रल में भी OBC हैं और स्टेट में भी OBC कैटेगरी में ही आते हैं, तब तो आपकी सरकार को वापस लेना पड़ेगा और आपको OBC कैटेगरी में एक्सेप्ट करके आपकी सीट बनती है। आपको राज्य में भी उसी कैटेगरी में आना चाहिए, तभी जाकर के आपका मान्य होगा। ये मैटर नहीं करता कि आपका सर्टिफिकेट पुराना है, नया है, आपने क्या डाला है। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी में हैं, SC कैटेगरी में हैं, ST कैटेगरी में हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप जेन्युइनली राज्य में भी उसी कैटेगरी में हैं, तब आपको हाईकोर्ट मौका देगी, नहीं तो नहीं देगी। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि मतलब नहीं, उसके बावजूद हो जाएगा, नहीं होगा। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो आप फाइल कर सकते हैं याचिका और आपको सीट मिल जाएगी। यही कानून का प्रावधान है। ये आपका सवाल था। जिनका कटअप ज़्यादा है फिर भी उनको सही सीट नहीं मिली, इसी की वजह से कि उनको कैटेगरी जनरल में डाल दिया गया, उनके लिए भी उनकी चीज़ें मिल सकती हैं, उनका सीट मिल जाएगा जिस भी डिपार्टमेंट में वो चाहते हैं। अगर आप स्टेट में भी उसी कैटेगरी में हैं, ये क्लियर सी बात है। अगर आप स्टेट में उस कैटेगरी में हैं तो आपको लाइट ऑफ लॉ का नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी तभी हो सकता है जब आप उत्तर प्रदेश सरकार में भी उसी में हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको नियुक्ति मिल जाएगी, परेशान ना हो। पहली चीज़। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। एक और समस्या जो है, लगातार बहुत सारे मेरे अपने ही साथी जिनका चयन नहीं हुआ है, जो पहले मुझसे जुड़े हुए थे, उन्होंने भी मुझे लगातार वो स्क्रीन शेयरिंग दी, जो एक स्क्रीनशॉट वायरल होता है कि इस बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फैक्ट चेक करते हैं। उस कंप्यूटर में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है जिस लड़के का, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने पूरे रिजल्ट में चेक किया, उस रजिस्ट्रेशन नाम के नंबर से एक भी लड़का भर्ती में पास नहीं हुआ है। फैक्ट चेक की बात तो यहाँ तक करें कि आपने देखा कि दरोगा भारती को दरोगा भर्ती बना करके भी एक प्रोपेगेंडा चल गया कि ये दरोगा भर्ती देखो पास हो गया। नहीं, उनका नाम दरोगा भारती है, एक्चुअल में फैक्ट है। और बहुत सारे संबंधों से, बहुत सारे सूत्रों से, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्शन होके ये चीज़ क्लियर भी कर पाया कि वो दरोगा भर्ती नहीं है, दरोगा भारती हैं। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अनियमितताओं की जो बात है वो अलग बात है। लेकिन अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि राज्य सरकार जो है और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से भर्तियाँ दे दी। देखिए, आपके पास 2 स्टेप हैं, या तो आप इसका मातम बनाते रहिए और प्रक्रिया को रोक के रखिए, या फिर आपके पास आ रही है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, वो भी 40,000 के आसपास में टोटल भर्ती आ रही है। साथ ही आपको 832 जो है SI की भर्ती फिर से आ रही है, और मुझे जो सूचना मिली है वो भर्ती बढ़कर के 1,500 मतलब 1100 के आसपास में होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी सीटें तो इसमें ही बच गई हैं, SC ST कैटेगरी में बच गई है, DFF में सीटें बच गई हैं। ये जो हैं SC ST में नहीं, शायद DFF में बची हैं और कुछ कैटेगरी में बची हैं। ये सब सीटें आपको आगे चल के जुड़ जाएंगी और ये बढ़ के आपका सीट 1000 के आसपास में बन जाएगा, और आप उसके लिए भी फिर से तैयारी कर सकते हैं। बस आपको रिवीजन करना है। और ये भी अगस्त तक, मुझे जो सूचना मिली है, अगस्त तक दरोगा की भर्ती फिर से आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको मिल जाएगा, ऐसी संभावना है। तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा पिटीशन रेडी है
और हम लोग बस अब अपील ही करने जा रहे हैं अपनी तरफ से कोर्ट में, पूरी प्रक्रिया को चैलेंज भी करने जा रहे हैं एक बार फिर से। ये आयु सीमा में 3 साल की छूट गई। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। प्रयास यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हों और फिर इस मांग को रखें, ताकि जोर मिले अपनी मांग को। और जो साथी अलग अलग माध्यम से छात्रों के हित में हैं, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी चल रही है, चाहे आप एसआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं। मैं चाहूँ तो इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं बोलना है। लेकिन ये ठीक है, लेकिन आपको भी एक अल्टीमेट फैक्ट पता है कि यहाँ भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 40,000 भर्तियाँ आ रही हैं, 26,000 और 8,000, मतलब 814, 34,000 तो ऐसी ही हो जा रही पीएससी और कांस्टेबल की। तो इसमें भी आयु सीमा की छूट के लिए लड़ाई लड़ना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर आप लोग उधर से बनाएं, बाकी हम ऑनरेबल कोर्ट से बनाते हैं। ट्विटर कैंपेन जिस भी तरीके से करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है। इसमें अगर आयु सीमा में छूट मिल जाती है तो बहुत सारे साथियों का सच में भला हो जाएगा। तो ये बेहतर है कि ये एक स्टेप है। हो सकता है मेरी बातें आप सबको बुरी लग रही हो, लेकिन मैंने हमेशा से फैक्ट के साथ आपको सच्चाई बताई है। थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन होता वही है जो सच है। शुगर कोटिंग की बात करता नहीं हूँ मैं। तो ये एक फैक्ट है, और इसमें आप एज रिलैक्सेशन के मामले में आप अपनी तैयारी कीजिए, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि एक बात जब हम किसी स्टैंड के साथ खड़े होते हैं, सारी दुनिया मेरे खिलाफ चल जाए, फिर भी स्टैंड मेरा वही रहता है, मेरा स्टैंड नहीं बदलता है। आप लोगों ने दरोगा भर्ती में भी देखा हो। तो मैं कह रहा हूं कि दरोगा भर्ती के बाद कांस्टेबल में 3 साल की आयु सीमा की छूट, प्लस ईडब्ल्यूएस में 5 साल, क्योंकि राजस्थान में ईडब्ल्यूएस में 5 साल का छूट दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, सरकार ने भी इसको माना है। हम 5 साल के लिए जाएंगे, तो इसको बूस्ट करने की जरूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का सच में भला हो पाए, महिलाओं का, पुरुषों का, सबका। तो ये एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको आज इसलिए समझा रहा हूँ कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सब एसआई लेकर के बैठे हुए हैं। कल जब भर्ती आ जाएगी पुलिस कांस्टेबल की, आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलने वाली है, आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे, फिर कांस्टेबल की भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये लड़ाई भी जरूरी है। मैं हमेशा से चिल्लाता आ रहा हूँ डे 1 से, मैं इस भर्ती को लेकर के भी बताता जा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर है, फिर भी आप लोग पता नहीं कौन सी दीवार सपन में जी रहे हैं। पर मेरा काम है आपको सत्य बताना। अगर कांस्टेबल में आयु सीमा में छूट से आप एग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी आपको दिख रहा है, और हमारा साथ भी दे सकते हैं। बाकी मर्जी है आपकी, आपको जो सही लगता है करिए। मैं अपने साथियों के साथ जो प्रयास करूंगा आगे भी करूंगा। और हाँ, एक और चीज़, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं एक भाविक हो गया था, थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ तीखी बात भी कही थी कि आज रो रहा है। मैं रो इसलिए रहा था, मैं अपसेट इसलिए हो गया था कि मेरे बहुत सारे अपने साथी जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा था, उनका चयन नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। नॉर्मलाइजेशन एक नया बड़ा विषय है, उसको लेकर के भी हम आगे सोच रहे हैं। थोड़ा सा और इंपावरमेंट हो जाए, थोड़ा और ताकत आ जाए, इस नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की इतनी बड़ी मुहिम चल करूँगा ना। आईएएस की परीक्षा बिना नॉर्मलाइजेशन की हो जाती है, यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा बिना नॉर्मलाइजेशन की होती है, नीट उससे उतनी संख्या 12-15 लाख बच्चे, उसमें भी बिना नॉर्मलाइजेशन के हो जाता है, आईआईटी बिना नॉर्मलाइजेशन के हो जाता है, यूपीएससी बीपीएससी बिना नॉर्मलाइजेशन के हो जाते हैं। इकलौती दरोगा भर्ती, ये सारी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन करके आप बच्चों को बाहर कर दे रहे हो। ये डंडा गलत है, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। क्या सरकार को एक बार में पूरी परीक्षा एक दिन में भी करवाने की क्षमता रखती है सरकार? और साथ ही नहीं भी तो समान पेपर बनाओ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लोगों को जो बाहर किया जा रहा है। तो ये एक अलग लड़ाई है, जिसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा और ताकत आने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते बंद करके रखे हैं, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी साथियों। तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा हूं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैंने आप सबको बता दी, कन्विंस कर दी। बाकी मर्जी है आपकी, मानना ना मानना आपका मन है। चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका स्वागत है। हम अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ देना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर छोड़ता हूं। प्रणाम।